चलिए अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले खबर गोरखपुर से लेते हैं, जहां पर गोरखपुर नगर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया। 1 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया है कि वो अपना जवाब दे सके। विधायक पर सोशल मीडिया पर संगठन की छवि खराब करने का आरोप लगा है। और वहीं गोरखपुर से ही बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस्तीफे की मांग कर दी है। सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास को उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी की रीति नीति से परेशानी है तो वो इस्तीफा दे दे। रवि किशन ने विधायक राधा मोहन दास पर सीधा हमला बोला है और सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप उन पर लगाया है और कहा कि ये चीजें शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक को पार्टी की नीतियों से, सिद्धांतों से इतनी ही परेशानी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रवि किशन ने कहा कि राधा मोहन हमेशा ही पार्टी विरोधी बातों को तूल देते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। सांसद रवि किशन ने यह भी कहा कि गोरखपुर में हो रहे विकास कार्यों में भी विधायक महोदय बाधा पहुंचाते हैं और उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही कहकर उन्होंने रवि किशन ने विधायक से इस्तीफे की मांग कर दी है। और अब आपको राधा मोहन दास अग्रवाल के कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं जो वो अपने साथी विधायकों पर हमला बोल रहे हैं। और देखिए जरा किस तरह से प्रदेश के अधिकारी काम करेंगे तो साल 2022 में क्या बचेगा। कई ऐसी बातें राधा मोहन दास अग्रवाल की जो कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बताई जा रही है। खासकर जातिगत राजनीति को लेकर एक ऑडियो क्लिप भी उनका सामने आया जिसमें वो मौजूदा सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। गोरखपुर नगर से बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, आप भी सुनिए ये ऑडियो क्लिप जिसमें वो यूपी सरकार के बारे में अपने एक साथी से कुछ बात कर रहे हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं चतुर्भुज प्रसाद बोल रहा हूँ, आर नगर भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री। विधायक जी, विधायक जी जरा आपसे एक रिक्वेस्ट था, एक काम था। अपने विधायक से क्यों नहीं बताते? नहीं, गोरखनाथ क्षेत्र का मामला, इसलिए विधायक जी आपको जो है फोन करना पड़ा। बताइए। विधायक जी हमारे अलीनगर में हमारे रमेश जायसवाल जी हमारे भैया हैं। रामनगर में गोरखनाथ के पीछे रामनगर जी, वहाँ पे उनके एक रिश्तेदार रहते हैं जी। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, एक तरफ तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, संगठन स्तर पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अब सांसद रवि किशन ने उनके इस्तीफे की मांग की है। वजह वही है कि पार्टी की छवि खराब करने का आरोप, या फिर मामला इन दोनों के बीच भी अदावत का है? गोरखपुर में जो भाजपा विधायक और सांसद की लड़ाई है, ये टसन अब एकदम सड़क पे आ चुकी है और दोनों अभी तक सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है ये पिछले हफ्ते से शुरू होती है और जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है। दरअसल गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक जगह है सिंगड़िया, जहाँ पे सांसद का कार्यालय भी है, वहीं से थोड़ी दूर पे। उस रास्ते पे हर साल करीब 2 से 3 फीट पानी लग जाया करता था बरसात के महीने में, जिससे गोरखपुर देवरिया आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती थी। पिछले साल सदर सांसद ने वहां जाके जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया और निर्देश दिया इस सड़क को ऊंचा कर दिया जाए। उसके बाद उस सड़क को ऊंचा कर दिया गया और इस साल उस सड़क के किनारे जो कॉलोनियां हैं उनकी 2 कॉलोनियों में पानी लग गया और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए राधा मोहन दास दोनों के बीच लड़ाई हो गई। लेकिन इन दोनों की लड़ाई का और साथ ही जो राधा मोहन दास पर जो आरोप लगे हैं, पार्टी की छवि पर कितना असर? बिल्कुल, उसी के बाद ये लड़ाई शुरू होती है और फिर भाजपा 2 खेमे में एकदम साफ बढ़ती हुई नजर आती है। एक तरफ सारे विधायक चले जाते हैं तो दूसरी तरफ राधा मोहन दास के पक्ष में बांसगांव सांसद और बांसगांव के विधायक आ जाते हैं। अब इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी की जो गुटबाजी है वो एकदम जमीन पे आ जाती है। जो कार्यकर्ताओं की गुटबाजी है अब वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है और इसका फायदा अब लगातार विपक्ष उठा रहा है। और इसीलिए पार्टी ने एक तरफ जहां उनको कारण
बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस जारी होने के तुरंत बाद राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बार फिर फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं अर्जुन हूं और अब मैं अर्जुन की तरह चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलूंगा, अब मन्नू नहीं हूं। तो चलिए, अर्जुन बन गए हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, लेकिन देखना होगा कि पार्टी किस तरह से इस विवाद पर नकेल कसती है, क्योंकि इस तरह के विवाद जाहिर सी बात है पार्टी की छवि को ही नुकसान पहुंचाएंगे। धन्यवाद इस वक्त राम गोपाल पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। लखनऊ में एक महिला ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। ट्रांसपोर्टर पति ने गोली मारी थी, बाद में गोली खुद को भी उसने मार ली थी। पति की पहले ही मौत हो चुकी है और अब महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। लखनऊ का यह मसला है। 2 दिन पहले का यह मसला, जब पति ने पहले पत्नी को गोली मारी थी, ट्रांसपोर्टर जो कि व्यापारी, और फिर खुद को गोली मार ली थी। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई थी। महिला का इलाज चल रहा था। आज महिला की भी मौत हो गई इलाज के दौरान। उधर चेन स्नैचिंग का एक मामला बरेली से सामने आया। बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक महिला से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पाएंगे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है लूट की ये पूरी वारदात। इज्जत नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। ये देखिए किस तरह से एक महिला जब जा रही होती है गली से, तभी 2 लड़के उससे चेन छीन लेते हैं। महिला खुद को बचाने की पहले कोशिश करती है जब तक वो समझ पाती, लेकिन बदमाशों के पास हथियार था और उस हथियार को देखकर वो डर जाती है, जिसके बाद उसकी चेन लेकर ये बदमाश भाग निकलते हैं। हरीश हमारे सहयोगी बरेली से हमारे साथ मौजूद है। हरीश, ये कब का मसला है, किस वक्त ये छिनैती हुई है और सीसीटीवी फुटेज सामने है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, मेरा पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। इधर थाना क्षेत्र तिरपटी बिहार इलाके की घटना है। बाइक सवार बदमाश चैन लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और बेखौफ होकर वो महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी पर तस्वीरें देख रही होंगी, इनका उससे आपको साफ लग रहा होगा कि बदमाशों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है और थाने से 6 कदम की दूरी पर पहले चैन लूटी जाती है। और इन 2 लड़कों के साथ ही यहाँ बाइक पर एक तीसरा लड़का भी दिख रहा है जो वारदात होते हुए देख रहा है और देखते हुए आगे बढ़ जाता है। क्या ये भी इनका साथी हो सकता है या कोई आम राहगीर है जो कि डर की वजह से वहां रुकता नहीं है, महिला को बचाने की कोशिश नहीं करता? बिल्कुल देखिए, अभी तक जो चीजें स्पष्ट हो पाई है मैं इनका उससे साफ जाहिर है कि 3 लोग थे जो पल्सर बाइक पर आए थे और एक युवक बाइक चला रहा था और 2 युवकों ने तमंचे की नोक पर महिला से बिल्कुल हरीश, और गली मोहल्लों में निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से घर के पास ही एक महिला और उससे छिनैती हो जाती है। तमंचे की नोक पर बकायदा उसकी चेन छीनकर बदमाश भाग निकलते हैं। इधर हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दरवाजा रखने को लेकर विवाद की फिर से शुरुआत हुई थी और झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों ही पक्षों पर केस दर्ज कर लिया गया है। संडीला कस्बे के मोहल्ला बरौनी का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट का ये वीडियो आप देख रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं ऐसा लगता है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पुरानी रंजिश इनके बीच थी और उसी रंजिश में एक जगह पर दरवाजा रखने को लेकर यह नया विवाद शुरू हुआ था। तो इस जगह को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सीमेंट, बालू और लोहे की रॉड्स आप देख सकते हैं और जिसके बाद ही यहाँ पर विवाद की शुरुआत होती है। दरवाजा कहाँ रखा जाए इस बात को लेकर और फिर एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर देते हैं ये लोग। खबर अमरोहा से, जहां पर तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगा है। एक महिला की हत्या से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने तांत्रिक पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने हत्या की आशंका भी जताई थी। तांत्रिक सूफी आकिल पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है।
अमरोहा से खबर, तांत्रिक पर महिला ने लगाया रेप का आरोप। बकायदा उसने ये वीडियो शेयर किया था जिसमें महिला बता रही है कि तांत्रिक उसे प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। पूरे परिवार को उसने अपने चंगुल में ले रखा था। बकायदा उस तांत्रिक की फोटो भी महिला अपने मोबाइल फोन पर दिखा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद इस महिला की मौत हो जाती है। परिजनों का दावा है कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। आरोप तांत्रिक पर ही ये परिवार लगा रहा है। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, थोड़ी देर पहले आप परिजनों से भी बात करा रहे थे। उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस महिला पर शुरू से ही तांत्रिक की बुरी नीयत थी। पूरे परिवार को उसने किस तरह से शिकंजे में ले लिया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। क्या परिजनों ने पहले विरोध नहीं किया था? क्या पहले परिजनों ने महिला की शिकायत पर पुलिस में शिकायत कभी दर्ज कराई? जी मैं आपको बता दूंगा, मैंने कभी खुद पहले अपने दर्शकों को दिखाया गया था किस तरह परिवार भी इस समय गमगीन है। उसमें अभी देखा गया है, उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि जो सूफी है, जो आकिल नाम का जो तांत्रिक है, इसका जो मृतका का इरम मृतका थी, उसने 1 नवंबर 2019 को वीडियो वायरल किया था और सीधा आरोप लगाया था कि मैं शोषण करता है और कई लड़कों को परेशान करने का लगाया था। तो क्या वजह है कि वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत के बावजूद तांत्रिक को गिरफ्तार नहीं किया गया? इसमें सीधा जो आरोप है परिजन का, उसका सीधा आरोप पुलिस पर लगा रही थी। और अब एक दूसरा वीडियो भी उन्होंने वायरल किया था कि उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, मैं सीधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से अपनी गुहार लगाऊंगी। अब ये उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि मुझे अपनी जान का खतरा बताया था। उसके चलते अब आज एक तारीख पे गई हुई थी अपने हसनपुर क्षेत्र में, जहाँ की ससुराल थी, वहाँ इसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई दिन दहाड़े 1:30 बजे करीब। अब उसका परिजन क्या रहे हैं, उनका परिजन भी ये लगा रहे हैं, गुहार लगाना है, सरकार से भी लगा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, कि उनका जो उन्हें डर है कि कभी उसका जो आरोप तो क्या अब जब वारदात हो गई है, महिला की हत्या हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है? किस तरह की कार्यशैली पुलिस की? जब पुलिस के वीडियो सामने लाया, मीडिया के द्वारा लाया गया, इसकी जब बात आई कि जो वीडियो ने अपनी गुहार लगाई थी, पुलिस ने अभी तक कल शाम जो बोला था अपने बयान में कि हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अभी तक उनका ये साफ कहना है कि ना ही उसके जो तांत्रिक है, तांत्रिक को अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, ना ही गिरफ्तार किया गया। जी धन्यवाद शिवम, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं इस मामले में। महिला के परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तांत्रिक के साथ साथ पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। जौनपुर से खबर, 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। जफराबाद थाना इलाके के गोपीपुर गांव में मारपीट हुई है। मढ़ा रखने के विवाद में यहां पर लाठी डंडे चल गए। खूनी संघर्ष में 8 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये तस्वीर जौनपुर से, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट की तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, बांस बल्लियों से हमला कर रहे हैं। यहाँ पर भी जमीन का विवाद ही है, जिसे लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। और वहीं मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया। एक शख्स को आप यहाँ पर गिरते भी देख रहे हैं मारपीट में ही। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कब का वीडियो है ये? विवाद कितना पुराना है? देखिए, वीडियो कल का बताया रहा है जो वायरल हुआ है मारपीट कलाई पिटाई का। ये जौनपुर के जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव का है। यहाँ पर जमीनी विवाद मढ़ा रखने के लेकर जो है 2 पक्ष आपस में भिड़ गए लाठी डंडे लेके। उस दौरान जो है 8 से 10 लोग को चोट लगी थी। पुलिस का इस मामले में कहना है जौनपुर पुलिस का कि हमने मौके पर पहुंचे हैं और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सवाल है कि इस तरह के जौनपुर में जमीनी विवाद के आए दिन मामले आ रहे हैं, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि ट्रिपल मर्डर तक हो जा रहे हैं। जौनपुर पुलिस अधीक्षक लगातार थानेदारों का पेचकस रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। जमीन का जो विवाद शुरुआत में आए, थाना अध्यक्ष हमारे मौके पर पहुंचकर उसको जितना हर संभव हो मदद करे, उस पर कार्रवाई करें। जी मनोज, रोकेंगे आपको। धन्यवाद। इस पूरे मसले में कार्रवाई हुई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 8 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद से ही जानकार बता रहे हैं कि इस तरह के मामले ज्यादा बढ़े हैं। जमीन को लेकर विवाद, उसमें मारपीट, हत्या, ये सारी चीजें जो हैं मौजूदा दौर में कोरोना काल में इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
और अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर 15 साल की उम्र में एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसकी दास्तां सुनने के बाद हर कोई सन्न रह गया। वो कुछ हुनर सीखकर खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और इसी बीच साजिश के तहत उसे काम दिया जाता है और फिर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। ड्रग्स देकर जिस्म फरोशी के धंधे में उसे धकेल दिया गया। सुमित गर्ग हमारे सहयोगी मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, किस तरह से ये लड़की चुंगल में फंसती है और किस तरह से इसे अब बचाया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 साल की ये नाबालिग लड़की थी जिसको एक काम के बहाने ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता था। तो वाराणसी में ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे इसको काम दिलाने के नाम पे ले जाया जाता है। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन तक तो इसको काम दिया गया। उसके बाद वहाँ पे एक वैसा विक्री का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। उस रैकेट में इसको ढकेला जाता है। लड़की जब नहीं मानती तो उसके साथ मारपीट की जाती है। उसको नशे ड्रग्स दिए जाते हैं, उसको सिगरेट पिलाई जाती है, उसको ड्रिंक कराया जाता है और लगातार अलग अलग रूप में उसके साथ वैसा विक्री के कराई जाती है। वहाँ पे तमाम ऐसे दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जिनके माध्यम से ये लड़कियां अलग अलग जगह पहुंचाई जाती हैं। लड़की की जबकि ये देखा जाए कि चुनार थाना क्षेत्र मिर्जापुर में उसके गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज थे, लेकिन लगभग 1 महीने बीत गए थे, लेकिन पुलिस केवल गुमशुदगी के रिपोर्ट तक ही दर्ज की थी। ये जरूरी नहीं समझा कि वो नाबालिग युवती है, उसकी खोजबीन की जाए वो आखिर में। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये लड़की जी फिलहाल जो महिला है उस पर मामला दर्ज हो चुका है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर में भारी बारिश और बाढ़ में बहकर एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया और इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ किस तरह से खुद का बचाव कर रहा है और हमले की कोशिश भी कर रहा है। ये तस्वीर मगरमच्छ जो कि किनारे पर सड़क पर आ गया। सड़क पर आप मगरमच्छ को देख रहे हैं। पानी ज्यादा होने की वजह से नदी में बाढ़ आने के बाद नदी के पानी के साथ साथ ये मगरमच्छ सड़क पर आ गया। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही मगरमच्छ भी डरा हुआ है। और तस्वीरें अब झांसी से आपको दिखाते हैं। वहां पर भी जलजला आ गया है। मौरानीपुर इलाके में बीचों बीच बहने वाली जो सुखनई नदी है उसका जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। और पूरी रात पूरे दिन कल लोग परेशान रहे, घरों से पानी निकालने को मजबूर रहे। लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने सामानों को बचा सकें। नदी के आसपास के गांवों को डीएम ने पहले ही अलर्ट कर रखा था। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा था। सुखनई नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इस वक्त झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभय हमारे साथ ललितपुर से मौजूद हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। यहाँ पर खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कल मौरानीपुर में अचानक सुखनई नदी में पानी आता है और इतना ज्यादा पानी आ जाता है, जो नदी 2 दिन तक पहले सूखी थी वो अचानक बढ़ जाती है। इसके बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं उनमें पानी चला जाता है। इसको देखते हुए फिलहाल जिलाधिकारी ने पहले से ही अलर्ट करके रखा हुआ था कि किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं होगी। ऐसे में पहले के अलर्ट को देखते हुए वहां पर कोई ग्रामीण नहीं गया। एक गांव पानी जरूर घुस गया था जिसमें 4-5 घर गिर गए थे और तमाम घरें फिलहाल पानी से घिरे हुए हैं। हालांकि एहतियातन 2 पुल निकलते इस नदी से, उन दोनों पुलों को बंद कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा तमाम जो और सुरक्षा व्यवस्था बरतनी होती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी, पुल बंद कर दिए गए हैं, पानी घरों में घुस गया है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। ललितपुर का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। अभय हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, ललितपुर में किस तरह की स्थिति है और इंतजाम किस तरह के हैं? जी, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का ललितपुर पहला ऐसा जनपद है जहां देश में सर्वाधिक बांध है। हालांकि अगर बारिश की बात की जाए तो ललितपुर में पिछले वर्ष की तुलना में बारिश काफी कम है, लेकिन सीमावर्ती एमपी के जिलों में हुई बारिश के कारण ललितपुर जिले के डैम जो है ज्यादातर डैम लबालब हैं। अगर बात की जाए तो सबसे बड़े जो बांध हैं माता टीला और राजघाट, इनमें बराबर एमपी से पानी आने के कारण ये लबालब हैं और जो है बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जी, और यही वजह है कि जो लोग किनारों पर रह रहे हैं वो दहशत में। धन्यवाद आपका अभय पूरी जानकारी देने के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।